वशिष्ठ कॉमर्स क्लासेस चैनल, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो 10+1 क्लास से दिया गया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये जो शब्द हैं, आधारभूत लेखांकन शब्द, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये सभी विद्यार्थियों को आनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या है, जो कि प्रत्येक व्यवसाय में ये टर्म्स यूज की जाती हैं। तो लेट अस स्टार्ट। पहली जो टर्म है वो हमारी है संपत्तियां, असेट्स। व्यापार में प्रयोग होने वाली ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग वस्तुओं को बनाने और व्यापार को चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ये व्यवसाय की लंबी अवधि में काम आने वाली चीजें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, जिन्हें संपत्तियां कहते हैं। संपत्तियां 3 प्रकार की होती हैं। एक गैर चालू संपत्तियां, एक चालू संपत्तियां, एक क्षयशील संपत्तियां। गैर चालू संपत्तियां ऐसी संपत्तियां होती हैं जो दीर्घ काल तक व्यवसाय में प्रयोग की जाती हैं। एक होती है चालू संपत्तियां। परंतु इससे पहले हम विद्यार्थियों मूर्त और अमूर्त संपत्तियों का भी वर्णन करना चाहेंगे। मूर्त संपत्ति ऐसी होती है जिनको इंग्लिश में कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। ऐसी संपत्तियां जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। बिल्डिंग को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, फर्नीचर को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो ऐसी एसेट्स मूर्त संपत्तियां होती हैं। एक होती है अमूर्त संपत्तियां। ऐसी संपत्तियां जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ऐसी संपत्तियां कहलाती हैं अमूर्त संपत्तियां, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क्स। फिर है चालू संपत्तियां। ऐसी संपत्तियां जो 1 साल के अंदर अंदर नकद में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे देनदार, क्लोजिंग स्टॉक, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर है क्षयशील। ऐसी संपत्तियां जो उपभोग होने के बाद वो अपने आप समाप्त हो जाती हैं, जैसे तेल के कुएं से तेल निकाला जाता है। जब तेल निकल जाता है तो वो संपत्ति अपने आप समाप्त हो जाती है। अब दूसरा जो आधारभूत शब्द है वो है दायित्व। इसका जो फॉर्मूला है वो है, अगर पूरी संपत्तियों में से अगर हम पूंजी घटा देते हैं, कैपिटल घटा देते हैं, तो ये हमारी क्या कहलाएगा? दायित्व कहलाता है। दायित्व भी संपत्तियों की तरह 2 प्रकार का होता है। संपत्ति 3 प्रकार की थी, परंतु ये 2 प्रकार का होता है। गैर चालू दायित्व और दूसरा होता है चालू दायित्व। गैर चालू दायित्व का मतलब ऐसे दायित्व जो 1 साल से ज्यादा अवधि के होते हैं, जैसे बैंक लोन या किसी और व्यक्ति से लोन लिया हुआ या डिबेंचर्स, ये गैर चालू दायित्व कहे जाते हैं। फिर है चालू दायित्व। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान 1 साल के अंदर अंदर किया जाता है। अब है पूंजी, थर्ड पूंजी, कैपिटल। ऐसा धन जो व्यवसाय के स्वामी ने व्यवसाय में लगा रखा है, वो पूंजी कहलाती है। चौथा टर्म है व्यय, एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जो व्यवसाय के माल को उत्पन्न करने और वस्तुओं को बेचने में किए जाते हैं, ऐसे व्यय कहलाते हैं। 5वां है टर्म आय, इनकम, वस्तुओं को बेचने। अब है खर्च। व्यवसाय को बनाने में, व्यवसाय के माल को बनाने में जो खर्च आते हैं वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इनसे द्वारा ही माल बनता है, माल बेचा जाता है। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, पूंजीगत और आयगत। फिर है आगम। व्यवसाय में माल को बेचने से जो इनकम होती है और जो इनकम आयगत प्रकृति होती है, नियमित प्रकृति की होती है, वो आगम कहलाती है। देनदार। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने व्यवसाय से माल उधार खरीद रखा है, वो व्यवसाय के देनदार होते हैं, डेटर्स होते हैं। फिर है लेनदार। ऐसे व्यक्ति जिनसे व्यवसाय ने माल उधार ले रखा है, वो लेनदार कहलाते हैं। माल